Hello बच्चों, let's read the question. Question says the product of the matrix is A equals to cos square theta, cos theta sin theta, cos theta sin theta, and sin square theta, and sin B equals to cos square phi, cos phi sin phi, cos phi sin phi, sin square phi is a null matrix if theta minus 5 equals to first option है 2n pi and belongs to z. सेकेंड ऑप्शन है 2n plus 1 pi by 2 and belongs to z. थर्ड ऑप्शन है n pi by 2 and belongs to z. एंड फोर्थ ऑप्शन है n pi and belongs to z. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है नल मैट्रिक्स. क्या होती है नल मैट्रिक्स? वो होती है अगर कोई ए मैट्रिक्स है जो ए आई जे n क्रॉस n के लिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स कहलाती है जब फॉर एवरी एलिमेंट ए आई जे के लिए ये क्या हो, ये जीरो के इक्वल हो. मतलब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे अगर जीरो के इक्वल होते हैं तो हम नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड साइन बी. इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जो आ रहा है वो जो है नल मैट्रिक्स है, तो हम इसको हम सी मैट्रिक्स बोल लेते हैं साइन बी को. इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ए सी का प्रोडक्ट जो है वो नल मैट्रिक्स है. तो ये हो जाएगा. तो हमें प्रूफ ये करना है, बताना ये है कि थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या होगी. कहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड दूसरे वाले मैट्रिक्स को सी लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई कॉस फाई साइन फाई कॉस फाई साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई. नाउ हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आएगी कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर फाई से होगी. तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसकी इसके साथ होगी. तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई और इसकी सेकंड इसकी मल्टीप्लाई जो होगी वो इस वाले कॉलम से होगी, सेकंड कॉलम से होगी. तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई प्लस और ये यहाँ पे हो जाएगा जब इसकी कॉस थीटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी अब साइन स्क्वायर फाई से. तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई. नाउ अब हम इसकी करते हैं मल्टीप्लाई. तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा पहले लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई. अब एंड यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इसमें अब हम इसकी सेकेंड वाले से करते हैं. तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई. ये आया. अब हम सेकेंड फर्स्ट वाले टर्म में हम ये देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है. तो कॉस स्क्वायर कॉस फाई आ रहा है कॉमन और कॉस थीटा कॉमन आ रहा है. तो हम कॉमन ले लेते हैं इसको. तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन लिया एंड कॉस फाई कॉमन लिया कॉस फाई. तो यहाँ बचा क्या कॉस थीटा कॉस फाई एंड प्लस यहाँ पे बचा कॉस थीटा. यहाँ पर कॉस थीटा तो हमने ले लिया. यहाँ पे बचा साइन थीटा और
बचा साइन फाई, तो ये बचा प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब सेकंड वाले टर्म में इसी तरीके से कॉमन ले लेते हैं, तो सेकंड वाले टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा एंड यहाँ पर कॉमन आ रहा है साइन फाई, तो हम कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा साइन फाई। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई प्लस और क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई। एंड अब नाउ हम नीचे वाले टर्म में देख लेते हैं कि क्या कॉमन बच रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कॉस फाई और साइन थीटा, तो यहाँ से लिख लेते हैं कॉस फाई साइन थीटा, और अंदर क्या बच रहा है, अंदर फिर सेम वही कॉस थीटा कॉस फाई और प्लस साइन थीटा साइन फाई। एंड इस वाले टर्म में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है साइन थीटा साइन फाई, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, इसके इक्वल आ गया। नाउ ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ये यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा माइनस फाई का, तो ये तो हर जगह सेम है, तो ये हर जगह फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई, और इस तरफ यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई एंड कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस फाई एंड ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा माइनस फाई। और हमसे क्या कहा था, ये मैट्रिक्स कैसी है, नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होगी 0 0 0, मतलब सारे एलिमेंट 0 के होंगे, तो ये 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 होगी, तो सो ये इंप्लाइज ये नल मैट्रिक्स है, इज नल मैट्रिक्स। सो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज ये करता है कि कॉस थीटा माइनस फाई जो है वो किसके है, इक्वल है 0 के, और ये इक्वल होता है कब 0 के, जब एंगल जो हो वो थीटा माइनस फाई जो हो वो हो 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में, जहाँ पे n जो है बिलोंग करता है z से, तो z में कोई सा भी अगर n की वैल्यू z से किसी भी इंटीजर से वैल्यू पुट करते हैं, देन वो हर उस वैल्यूज के लिए cos x की वैल्यू मतलब इस थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 2n+1 पाई बाई 2 n belongs to z. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.